दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रही इस लड़की की तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखिए। इसका नाम है रुखसाना। उम्र करीब 22 साल। शादी को अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए थे और वो अभी ठीक से अपने नए घर और रिश्तों को समझ भी नहीं पाई थी कि अचानक उसकी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आता है जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब ज़रा आप सोचिए, जिस लड़की की हाथों की मेहंदी भी अभी फीकी ना पड़ी हो और वो अगर इतनी उम्र में विधवा हो जाए, कम उम्र में, तो उस पर क्या बीती होगी। लेकिन इस कहानी में जो आगे होने वाला था वो आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाला है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं एएस क्राइम डायरी। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की, जहां परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव में रहने वाला 25 साल अनीस अहमद, जो मुंबई में हाइड्रा चलाकर कमाई करता था, अपने परिवार की उम्मीदों का सहारा था। उसके पिता शमसुद्दीन गांव में रहते थे और जैसे ही अनीस ने कमाना शुरू किया, उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और काफ़ी तलाश के बाद उन्हें रुखसाना पसंद आती है, जो गोंडा की रहने वाली थी और रिश्ते में अनीस की सगी बुआ की बेटी लगती थी। अब रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख 13 नवंबर 2025 रख दी जाती है। 10 नवंबर को अनीस मुंबई से घर लौटा और पूरे रीति रिवाज के साथ 13 नवंबर को बारात लेकर रुखसाना के घर पहुंचा। शादी बड़ी धूमधाम से होती है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगा। विदाई के बाद जब अनीस अपनी पत्नी को लेकर गांव लौट रहा था, तभी गांव के बाहर कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोक ली और झगड़ा करने लगे। माहौल शादी का था। दोनों परिवारों के लोग मौके पे पहुंचते हैं और किसी तरह मामला शांत कर दिया जाता है। लेकिन ये छोटी सी घटना आने वाले बड़े तूफान का संकेत थी, इशारा थी, जिसे उस वक्त किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। अनीस ने ना तो पुलिस में शिकायत की और ना ही इस बात को आगे बढ़ाया और घर पहुंचने के बाद रुखसाना का स्वागत हुआ। गांव के लोग भी इस नई जोड़ी को देखकर खुश थे। 2-3 दिन तक मेहमानों का आना जाना चलता रहा और फिर सब अपने अपने घर लौट गए। 19 नवंबर को रुखसाना के मैके वाले चौथा लेकर आए और रस्म के बाद उसे अपने साथ वापस ले जाते हैं। शादी के सिर्फ छठे दिन ही रुखसाना मैके लौट आई और फिर अगले ही दिन यानी 20 नवंबर की शाम जब अनीस किसी काम से बाज़ार गया और लौटते वक्त रास्ते में था, तभी अचानक उस पर हमला होता है और फिर जो होता है उसने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए। अनीस पे हुए इस हमले में उसे बहुत करीब से गोली मारी गई थी। परिवार वाले जब मौके पे पहुंचते हैं तो उसकी सांसें अभी चल रही थीं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी जाती है, क्योंकि पुलिस केस था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शुरुआती जांच में ये क्लियर होता है कि गोली बहुत करीब से चलाई गई थी, यानी हमलावर कोई अनजान नहीं था बल्कि बेहद करीब का हो सकता था, क्योंकि करीब से मारने वाला था। उधर जैसे ही ये खबर मैके में रह रही रुखसाना तक पहुंचती है, तब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और हर कोई उसकी हालत को देखकर यही कह रहा था कि किस्मत ने उसके साथ क्या खेल खेला है, क्या गेम खेला है। अभी शादी हुई और अभी विधवा। लेकिन असली कहानी तो दोस्तों अभी सामने आना बाकी थी। पुलिस ने जांच शुरू की, अनीस के स्वभाव और उसके रिश्ते को खंगाला, लेकिन कोई दुश्मनी सामने नहीं आती। तब पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई, मगर वहाँ भी कुछ खास नहीं मिलता पुलिस को। अब इसके बाद जब रुखसाना के फ़ोन की CDR चेक की जाती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो एक ऐसा सुराग पुलिस को मिलता है जिसने इस पूरे केस का ही रुख बदल दिया। एक नंबर लगातार बातचीत में सामने आ रहा था, खासकर 19 और 20 नवंबर को। और हैरानी की बात ये थी, जिस वक्त अनीस की हत्या हुई उसी वक्त उस नंबर पर कई बार कॉल्स हुई थी। जांच में ये भी पता चला कि ये नंबर गोंडा के रहने वाले 24 साल के रिंकू सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो रुखसाना का पड़ोसी था।
अब पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की तो पता चलता है कि वारदात के वक्त रिंकू उसी जगह मौजूद था। अब शक यकीन में बदल चुका था और उसी शाम पुलिस ने गोंडा पहुंचकर रिंकू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले तो वो मुकरता रहा, लेकिन जब सख्ती होती है तो उसने जो सच्चाई बताई उसने सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, हिला दिया। दरअसल ये कहानी आज से नहीं बल्कि करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब रुखसाना की शादी नहीं हुई थी और उसका रिंकू के साथ प्रेम संबंध था और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन रुखसाना अपने परिवार से ये बात कहने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाई और इसी बीच उसका रिश्ता अनीस से तय हो गया और उसने चुपचाप शादी भी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी उसने रिंकू से बात करना बंद नहीं किया। वो लगातार कांटेक्ट में रही, बल्कि दूरी बढ़ने पर उसका मन ससुराल में नहीं लग रहा था। वो चाहती थी मैं के पहुंचूं और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक प्लान। 19 नवंबर को मैके पहुंचते ही रुखसाना ने सबसे पहले रिंकू से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने एक मासूम की जान ले ली। उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें साथ रहना है तो अनीस को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर ही लोग सोच में पड़ गए कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। और इसके बाद 20 नवंबर को रिंकू अपने एक नाबालिग साथी के साथ बाइक से बेदीपुर पहुंचता है। उधर रुखसाना लगातार फ़ोन पे अनीस की लोकेशन रिंकू को देती रही। शाम को जब अनीस बाज़ार से लौट रहा था तभी रिंकू ने उसे रास्ते में रोका और मदद मांगने के बहाने अपनी बाइक पे बिठा लिया। अनीस जो सीधा साधा इंसान था, बिना शक किए उसके साथ चल पड़ता है, निकल पड़ता है और कुछ दूरी पर सुनसान जगह पहुंचते ही रिंकू ने बाइक रोकी और फिर जो हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया। रिंकू ने पिस्टल निकाली और अनीस के सर पर सटाकर गोली चला दी और एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। और हत्या के बाद उसने रुखसाना को फ़ोन पर पूरी जानकारी भी दी और वहाँ से वो फरार हो जाता है। अब सच सामने आते ही लोगों ने अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि वारदात ही ऐसी थी। पुलिस ने रिंकू की निशानदेही पर रुखसाना को भी गिरफ्तार किया। हालांकि रुखसाना ने खुद को बचाने की कोशिश की और कहा कि उसे नहीं पता था कि रिंकू हत्या करेगा, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं था। और जब ये खबर दोनों परिवारों तक पहुंचती है तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि नई नवेली दुल्हन ही इस साजिश का हिस्सा हो सकती है। लोगों के मन में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। मामला 2 समुदाय के बीच तनाव का रूप ले सकता था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इस स्थिति को संभाल लिया और दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज रुखसाना और रिंकू अपने किए की सज़ा काट रहे हैं और पीछे छूट गया एक ऐसा सवाल जो हर किसी को सोचने पे मजबूर करता है कि अगर रुखसाना ने पहले ही सच बता दिया होता तो शायद एक गरीब, एक मासूम अनीस आज जिंदा होता। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सीख है कि एक गलत फैसले और छुपे हुए रिश्ते किस तरह ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।